दोस्तों, इस दुनिया में हर तरीके के लोग हैं। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि भाई उनसे अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए ना, तो वो बड़ा गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारे साथ में ये कर डालेंगे, तुम्हारे साथ में वो कर डालेंगे। लेकिन जैसे ही झगड़ा समाप्त होता है तो वो भूल जाते हैं कि मैंने क्या कहा। लेकिन कुछ ऐसे दबंग टाइप के लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि वो अगर कह दें कि तुम्हारे साथ में हम ये करेंगे, तो फिर वो करके मानते हैं, चाहे बीच में 4 साल का समय बीत जाए। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी भी कुछ इसी प्रकार की है। दोस्तों, ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। इसकी शुरुआत होती है राजस्थान के धौलपुर के अंतर्गत एक छोटे से गांव की। दोस्तों, इस गांव में एक साधारण परिवार रहता था। उस परिवार की एक बेटी जिसका नाम माही था। माही की उम्र 18 साल होती है। दोस्तों, माही के परिवार वाले पैसे वाले नहीं थे, ना ज़्यादा खेती थी, बस घर का गुजारा बसारा चल रहा था। लेकिन जो माही थी, जो बेटी थी, वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी। उसका नाक नक्श इतना अच्छा था, उसकी हाइट इतनी अच्छी थी कि भाई माही को जो भी देखता है वो ये सोचता है कि मेरी शादी माही से हो जाती। लेकिन हर किसी की शादी तो माही से नहीं हो सकती है। मतलब माही को पाने की लोग ख्वाहिश रखते थे। लेकिन उसी गांव में एक दबंग टाइप का लड़का जिसका नाम रंजीत था। दोस्तों, रंजीत बड़ा ही बिगड़ैल टाइप का लड़का था, क्योंकि उसका बाप पैसे वाला था। रंजीत अगर कोई भी गलत काम करता था, लोग उसके खिलाफ कंप्लेन करवाते थे, तो उसका बाप पहले ही थाने और चौकी में पैसे भर देता था, जिसकी वजह से कुछ नहीं होता था। रंजीत बिल्कुल भी नहीं डरता था, उसको जो करना होता था वो कर ही देता था। जब रंजीत की नज़र माही पे पड़ती है, दोस्तों, रंजीत जो था वो माही को छेड़ने लगता है जब वो स्कूल जाया करती थी। अब वो माही बहुत ज़्यादा परेशान रहती है कि मैं क्या करूं। अगर मैं अपने घर वालों को बताऊंगी तो घर वाले परेशान होंगे, घर वाले लड़ाई झगड़ा करेंगे और थाने अदालत पुलिस होगी और झगड़ा बढ़ जाएगा। ये दबंग लोग हैं, इनसे हम बच के रहें तो ज़्यादा अच्छा है। माही अपने घर वालों को नहीं बताती है। लेकिन जो रंजीत था वो आए दिन माही को छेड़ने लगता है। माही से कहता है कि जो मैं चाहता हूँ वो मेरे साथ में करो, मुझसे बात करो और मेरे हिसाब से चलो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे परिवार को ख़त्म कर सकता हूँ। दोस्तों, माही बहुत ज़्यादा डरा करती थी, यहाँ तक कि माही स्कूल जाने में भी डरने लगी थी कि मैं स्कूल कैसे जाऊँ। लेकिन एक दिन दोस्तों, जब माही स्कूल जा रही थी तो उस रंजीत ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और उस दिन जैसे तैसे माही छूट के अपने घर पे आती है और अपने घर वालों को सारी बात बता देती है। दोस्तों, माही के घर वाले जो थे वो उस रंजीत के घर पे जाते हैं, उसके पिता से कहते हैं, शिकायत करते हैं। तो उसका पिता उल्टा इन्हीं लोगों को डांटने लगता है कि अपनी बेटी को नहीं सुधारते हो और मेरे बेटा की शिकायत करने चले आए। दोस्तों, माही के परिवार वाले घर पे चले आते हैं और अपनी बेटी को ये समझाते हैं कि बेटी उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना और मन हो तो जाओ स्कूल, ना मन हो तो स्कूल ना जाओ। उधर माँ ये सोचती है कि जब हम सही हैं तो हमें किसी का डर नहीं है, हम स्कूल जाएंगे। दोस्तों, अगले दिन जब माही फिर से स्कूल जाती है तो अब की बार रंजीत मिलता है, छेड़ता नहीं है और रंजीत अपने 4-5 दोस्तों के साथ में था और वो माही को बहुत बड़ी धमकी देता है। वो माही से कहता है कि तू मेरे हिसाब से नहीं चली, तूने मेरी बात नहीं मानी, अब देख तेरे साथ में क्या होता है, इसका इल्ज़ाम क्या होता है जो तूने अपने परिवार को बताया। तेरी हम जिंदगी को बर्बाद करके रख देंगे, तेरी हम कहीं पे शादी नहीं होने देंगे और अगर चाहते कि ऐसा ना हो तू मेरी बात मान ले, जैसा हम कहते हैं वैसा कर। दोस्तों, माही डर जाती है, लेकिन माही ने मना कर दिया कि हम तेरी बात को बिल्कुल नहीं मानेंगे, तेरा जो मन है वो कर ले। अब क्या होता है कि माही बहुत ज़्यादा डर जाती है और ये बात जो माही थी अपने घर वालों को बताती कि उसने ऐसी ऐसी मुझे धमकी दी है कि हम तेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर देंगे। माही के घर वाले सोचते हैं कि भाई ये दबंग टाइप का है, कहीं कुछ ऊंच नीच ना कर दे। माही के घर वाले सोचने लगते हैं कि बेटी हमारी वैसे भी 18-19 साल की हो गई है, क्यों ना हम जल्दी जल्दी से अपनी बेटी की शादी कर दें। बेटी हमारी चली जाएगी अपने ससुराल, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, झंझट ही खत्म हो जाएगी। अब क्या था कि भाई वो जो रंजीत था उसने पीछा करना तो बंद कर दिया। इधर माही के घर वाले भी थोड़े निश्चिंत हो गए कि चलो भाई अब उसने पीछा करना बंद कर दिया, शायद है कि उसका दिमाग अब बदल गया होगा। लेकिन माही के घर वाले लड़का देखने लगते हैं, 2-4 लड़के देखते हैं, उन्हीं सब में एक लड़का पसंद आ जाता है। लड़की का घर परिवार सब कुछ पसंद आ जाता है, पैसे वाला था, लड़के का नाम सुनील था, पढ़ा लिखा था, अच्छा था।
उसी के साथ में दोस्तों क्या होता है कि माही की जो शादी फिक्स हो जाती है और माही के घर वाले कहते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे और आप लोग भी जल्दी से जल्दी ये शादी कर लो। दोस्तों सुनील के घर वाले भी तैयार हो जाते हैं, दोनों तरफ से जो शादी आदि की डेट थी वो फिक्स हो जाती है और घर वाले बस तैयारी करने लगते हैं। और क्या था कि माही और सुनील की बात होने लगती है, यानी कि माही के होने वाले पति से माही की बात होने लगती है। अब ये दोनों पति पत्नी भाई बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं कि आगे की हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, हमारे बच्चे होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। सभी के यही सपने रहते हैं कि हम हर सुख दुख में तुम्हारा साथ देंगे। सुनील कहता है कि हम कभी भी तुम्हें धोखा नहीं देंगे, कोई भी मुसीबत हो हम हर मुसीबत में तुम्हारे साथ में खड़े रहेंगे। ऐसे करके दोस्तों वक्त गुजरता जाता है। जब दोस्तों माही की शादी के सिर्फ 15 दिन का समय बचता है, बस रस्मों का टाइम आ चुका था, क्या होता है कि वही रंजीत गांव का जो दबंग लड़का था वो अपने 8-10 दोस्तों को लेता है और माही के घर पे जा धमकता है, बेवजह गाली देने लगता है। माही के घर वाले कहते हैं कि अरे भाई बिना मतलब की गाली क्यों देते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। ऐसे करके दोनों पक्षों में बहस होने लगती है। देखते ही देखते दोस्तों रंजीत के जो गुंडे थे भाड़े के, वो माही के घर वालों पे ताबड़तोड़ लाठी डंडे मारने लगते हैं। अब तो वहाँ का माहौल बड़ा ही बिगड़ जाता है, दोनों पक्षों में लाठी डंडे चलने लगते हैं और उन्हीं सब में जो माही थी वो भी बिचाव करती है। लेकिन रंजीत क्या करता है कि झपट के माही को पकड़ लेता है और माही के सारे कपड़े फाड़ देता है। माही निर्वस्त्र हो जाती है। वैसे ही दोस्तों वो रंजीत माही का वीडियो बना लेता है बिना कपड़ों वाला और वीडियो बना के कहता है कि देख ये वीडियो तेरे ससुराल में भेजेंगे, देखें तेरे ससुराल वाले कैसे तुझसे शादी करते हैं, तू बहुत इज्जत वाली बनती है। दोस्तों मार पीट के ये जो रंजीत के गुंडे थे और रंजीत वहां से चला जाता है और इसके बाद में माही के जो घर वाले थे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, यहाँ तक कि थाने भी जाते हैं, उसके खिलाफ कंप्लेन लिखाते हैं, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया क्योंकि रंजीत के पिता पहले से ही पैसा भर देते थे जब भी कोई ऐसा मामला होता था। अब क्या था कि दोस्तों रंजीत ने क्या किया कि वो लड़ाई झगड़े वाला पूरा वीडियो और जो माही निर्वस्त्र थी बिना कपड़ों की थी वो वाला वीडियो माही के ससुराल में भेज देता है। और जब माही के घर ससुराल वाले देखते हैं कि भाई ये लोग तो बड़े गलत हैं, ये इस तरीके से लड़ाई झगड़ा करते हैं, बताइए जवान लड़की और इसके शरीर में कपड़ा नहीं, कोई देखेगा ये वीडियो क्या कहेगा। मतलब वो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि अगर मैं इससे शादी करूंगा इस लड़की से तब तो बड़ी बदनामी हो जाएगी, हमें लगता है कि ये लड़की अच्छी नहीं है, ये गलत चाल चल रही है, तभी तो इसके साथ में किसी ने इस तरीके की हरकत की है। यहाँ तक कि दोस्तों सुनील जो था यानी माही का जो होने वाला पति था उसका भी दिमाग बदल जाता है, वो भी कहता है कि हम शादी नहीं करेंगे। दोस्तों माही के ससुराल से ये सूचना आ जाती है माही के घर पे कि हम शादी नहीं करेंगे, हम आप लोगों से रिश्ता नहीं रखेंगे, जो भी तुम्हारा लेन देन है अपना हिसाब किताब कर लो, मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है। माही के घर वाले माही के ससुराल वालों को समझाने की कोशिश करते हैं कि भैया एक बार मेरी बात तो सुन लो, लेकिन माही के ससुराल वाले कहते हैं कि हम तुम्हारी क्या बात सुन लें, कुछ सुनने को नहीं बचाए, मेरे बेटा की क्या शादी होती नहीं है जो मैं तुम्हारी बेटी से शादी कर दूं। यहाँ तक कि दोस्तों माही का रिश्ता टूट जाता है जबकि शादी के सिर्फ 15 दिन बचे थे। अब माही बहुत ज़्यादा परेशान, माही अपने होने वाले पति सुनील के पास में फ़ोन करती है कि शायद ये उठा लें तो हम इनको समझा सकें, लेकिन जो सुनील है वो भी फ़ोन नहीं उठाते हैं। जब दोस्तों शादी के सिर्फ 5 दिन का समय बचता है, शादी तो टूटी गई थी लेकिन जब 5 दिन का समय बचता है तब अचानक से सुनील का फ़ोन माही के नंबर पे आ जाता है। माही के नंबर पे आता है तो माही ने कहा कि भाई तुमने तो रिश्ता ख़त्म कर दिया, तुमने मेरे पास में क्यों फ़ोन किया। तब वो सुनील कहता है कि क्या करें, मैंने इतनी ऐसी बातें तुमसे करी कि हर सुख दुख में तुम्हारा साथ देंगे, ऐसी ज़िंदगी हमारे आगे की होगी, इतने बड़े सपने थे और अचानक से टूट गए तो हम रह ही नहीं पा रहे। मैंने सोचा कि एक बार तुम्हारा हाल चाल ले लें, तुम कैसे हो। तो जो माही थी वो रोने लगती है, कहती क्या करें, मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, हम कितना भी सफाई दें लेकिन तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे, अब मैं क्या ही बताऊं। दोस्तों माही सुनील से ये बात कर ही रही थी, वैसे ही क्या होता है कि रंजीत फिर से अपने गुंडों के साथ में माही के घर वालों पे हमला कर देता है, यानी लाठी डंडे बरसाने लगता है। माही के घर वालों को कुछ भी समझ में ना आए और माही चीखने लगती, चिल्लाने लगती, सुनील से कहती है कि जिन्होंने तुम्हारे पास वीडियो भेजा था उन लोगों ने फिर से मेरे घर वालों पे हमला कर दिया है। माही ने फ़ोन काट दिया। उधर सुनील बहुत ज़्यादा परेशान कि आखिर में इनके घर पे बार बार ये लोग हमला क्यों करते हैं, क्या वजह हो सकती, क्या बात हो सकती है।
सुनील को कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन सुनील उधर चटपटा रहा है। सुनील बार बार फोन कर रहा है माही के नंबर पे कि माही एक बार फोन उठा ले, ताकि मैं माही से पूछ सकूं कि ऐसा वो लोग क्यों करते हैं। इधर माही के घर वालों पे दोबारा से हमला कर देता, दोबारा से घायल करके, और फिर से रंजीत अपने घर पे चला जाता है। और वही सिचुएशन कि भाई पुलिस के चक्कर लगाते हैं माही के घर वाले, लेकिन पुलिस उनकी रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करती है। बेचारे फिर से वापस लौट आते हैं घर पे। तब तक क्या होता है कि सुनील का फिर से फोन आ जाता है, यानी कि जो माही के होने वाले पति थे उनका फिर से फोन आता है। माही फोन उठाती है और रोने लगती है, क्योंकि माही की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। माही के घर वालों को बेवजह गुंडे मार पीट रहे थे। तो सुनील ने अब की बार बड़ा गहराई से पूछा कि मुझे एक बार ही बताओ कि ये लोग तुम्हारे घर पे, तुम्हारे घर वालों पे बेवजह हमला क्यों करते हैं, इसकी वजह क्या है, मुझे सच्चाई बताओ। तब दोस्तों जो माही थी वो पूरी कहानी बताती है कि हम इसके हाथ नहीं आए, मैंने इसकी बात नहीं मानी, इसलिए ये मेरे घर वालों को सता रहा है। इसने मुझे धमकी दी थी कि तुम्हारी हम जिंदगी बर्बाद करके रख देंगे, तुम्हारी हम शादी कहीं पे होने नहीं देंगे, और इसीलिए इसने मेरी शादी तोड़वा दी। इसने जानबूझ के सब कुछ किया है, मेरे घर वालों की कोई गलती नहीं है। अब दोस्तों सुनील को जब ये बात मालूम होती है तो सुनील को बड़ा कष्ट होता है। सुनील माफी मांगता है कि मैंने बिना सोचे समझे शादी तोड़ दी। और सुनील क्या करता है, माही से कहता है कि बस तुम अब शादी के लिए तैयार हो जाओ, और जिस डेट पे हमारी शादी थी उसी डेट पे हमारी शादी होगी, देखेंगे हमारी शादी को कैसे रोक लेता है। अब सुनील फोन करता है और अपने घर वालों से बात करता है। घर वाले पहले बिगड़ने लगते हैं कि अरे भाई तेरा दिमाग खराब है क्या, तेरे लिए दूसरी लड़की नहीं मिलेगी जो मैं उससे शादी कर लूँ। लेकिन सुनील अब की बार पूरी कहानी बताता है, समझाता है। तो सुनील के घर वाले शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जब इन्होंने कहा कि हम शादी कर लेंगे तो माही के घर वाले वैसे तो परेशान थे कि बेटी की शादी हम कैसे कर पाएंगे, तो बेचारे खुश हो जाते हैं और जल्दी जल्दी से शादी की तैयारी करने लगते हैं। और उसी डेट पे, जिस डेट पे माही की शादी होने वाली थी, सुनील ने अपनी सूझबूझ के साथ में अपने परिवार, रिश्तेदार सबके साथ में बड़े अच्छे तरीके से माही के साथ में शादी कर ली। और जब माही की शादी हो जाती है तो माही के घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दोस्तों अब की बार जब रंजीत अपने भाड़े के गुंडों के साथ में माही के घर वालों पे हमला करने के लिए आता है तो अपने मुंह की बल उसको खानी पड़ती है, क्योंकि माही का जो होने वाला पति था, यानी जो सुनील था, उन्होंने पहले से सारी व्यवस्था करके रखी थी और उनके जो मामा वकील थे उनसे भी बात कर ली थी। और पुलिस की मदद से दोस्तों सुनील ने इन गुंडों को पकड़वा लिया और इनके ऊपर मारपीट की धारा, हत्या की धारा, कई ऐसी धाराएं लगा के उसको और उसके दोस्तों को जेल में भिजवा दिया। और दोस्तों इस दूल्हा के बारे में जो भी सुनता है कि बताइए, इतना सब हो जाने के बावजूद भी लड़की का साथ दिया और उसी लड़की से शादी की और इन गुंडों को भी सबक सिखवा दिया, तो लोग दूल्हा की तारीफ करते हुए थकते नहीं हैं कि भाई दूल्हा बहुत अच्छा है। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे सुनील के बारे में, सुनील की सूझबूझ के बारे में, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी।